हाय एवरीवन, मैं हूं संदीप और स्वागत करता हूं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि संजीवर कॉलेज रांची में यूजी की सारी कोर्सेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो चाहे आप एनईपी के किसी रेगुलर कोर्स में या फिर सीबीसीएस के किसी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, आप यहां पर आकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है और ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह के यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो संजीवर कॉलेज रांची में यूजी के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो संजीवियर कॉलेज रांची का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आ जाना है। कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। नोटिस बोर्ड में आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिगिंस फॉर द एडमिशन इन यूजी एनईपी एंड सीबीसीएस कोर्सेज 2025, क्लिक टू रजिस्टर ऑनलाइन। तो जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे एक अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें एक आपको पॉपअप भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए इनवाइटेड हो, आप एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस भी देखने को मिलेगा। इस प्रोस्पेक्टस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि जो भी वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, उसके क्या एडमिशन फीस है, ठीक है, सिलेबस क्या है, इसके अलावा वहाँ पर फैकल्टीज़ कौन कौन से हैं, वो सभी चीज़ें जो है आपको जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत और भी चीज़ें हैं जो आपको प्रोस्पेक्टस में देखने को मिलेगा। तो जब भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, इसको आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें। ये लगभग 25 से 30 पेज का होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग ही पढ़े, लेकिन जरूर पढ़े। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करोगे तो उसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, तो इसको भी आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके 12th क्लास के ही होंगे, और कुछ आपके कास्ट सर्टिफिकेट, मीन्स कि अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल या फिर इनकम सर्टिफिकेट जैसे जो है आपको यहाँ पे मांगे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रिश्चियन हो तो बैप्टिज्म जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका यहाँ पे लगता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से कहाँ से कैसे अप्लाई करना है वो चीज़, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। कहीं पर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। यहाँ पर समझ में नहीं आया तो मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने का। अभी जो है यहाँ पे गो का जो बटन है, जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से अप्लाई करना है, और उसके पहले जो फॉर्म अप्लाई करना है उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है दो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अप्लाई नाउ, न्यू रजिस्ट्रेशन, और रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन। ठीक है, अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो यहाँ पर जो रेड वाला जो रेड पट्टी में है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे, और बाकी अगर आपने कर रखा है रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर यूजर जो रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन है इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो अभी न्यू जो रजिस्ट्रेशन है इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे करना है। तो देखो इस तरह का जो है यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन इस प्रकार से करना है कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे मांगे गए हैं, जैसे कि नेम है, मेल ID, मोबाइल नंबर, अप्लाइंग फॉर के बाद यहाँ पे आपका जो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो अपलोड करना होता है। इसके अलावा पासवर्ड आपको यहाँ क्रिएट करना होता है और वही यहाँ पे रीटाइप करना है, मतलब कि आपको कंफर्म करना है। ठीक है, तो ये जो कुछ स्टेप है जिसको फॉलो करना है और आप इजीली यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको किन किन बातों में ध्यान रखना है वो मैं आपको बता दूं। आप आते ही यहाँ पे ये नहीं करना कि जो भी है डिटेल्स मांगे गए हैं रजिस्ट्रेशन कर ले। उससे पहले क्या करना है, क्या आपको देखना है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन क्या है वो भी देख लेना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन वाला उसको भी किस तरह से अप्लाई करना है और किन बातों का ध्यान रखना है वो भी बताया गया है। मीन्स की जो है आप अप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन एक बार हो सकता है, जो पर्सनल डिटेल्स है वो एक बार आप यहाँ पे दे सकते हो, एजुकेशनल डिटेल्स है वो भी एक बार, और अगर आप कोर्स चूज करना चाहते हो तो ये अपने अनुसार, अगर आपको एक से ज़्यादा में करना चाहते हो आप
तो वो आप कर सकते हो, वो बताया गया है। एप्लीकेशन पेमेंट, एक बार फी पेमेंट करना है और प्रिंट कर लेना है उसके बाद। तो इस तरह से ये स्टेप्स है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या क्या है, किन किन बातों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको आप फुलफिल कर रहे हो या फिर नहीं। मीन्स कि अगर आप 12th पास हो, चलो ठीक है, लेकिन अगर आप यूजी के किसी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप 50% लाए हो इस सब्जेक्ट में या फिर ओवरऑल परसेंटेज इतना है, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो उसको आप अच्छे से देख लेना। और ये सभी आपको प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएगा, तो प्रोस्पेक्टस पहले डाउनलोड कर लेना और देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि आप यहाँ केवल ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या चूज करना है, कॉलेज का वेबसाइट। कॉलेज के वेबसाइट के अलावा आप कहीं से भी अप्लाई नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके लिए आपके पास जो है मार्कशीट होना चाहिए और आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आपको बताई गई है, सभी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, आप किसी भी बोर्ड से हो, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप यहाँ पे 11th क्लास का जो मार्कशीट है वो भी अपलोड कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। लेकिन जब एडमिशन होगा तो उस समय तक आ ही जाता है 12th का रिजल्ट, तो उस समय 12th का मार्कशीट लगेगा। लेकिन अभी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो रिजल्ट नहीं आया है, तो आप ऐसे में 11th क्लास के मार्कशीट से कर सकते हो। आई होप ये सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने ऑलरेडी बताया कि रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेप है, तो यहाँ पर वो चीज़ें भी दी गई है, आप इसको भी देख लेना, पढ़ लेना। उसके बाद ही मैंने आपको कहा कि एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। मीन्स कि एक प्रोस्पेक्टस पहले देख लेना है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, और फिर जा करके एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको अप्लाई करना है। और एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी जो है बताया गया है कि यूजी एनईपी के जो कोर्सेज हैं कॉलेज के वेबसाइट से होंगे। लेकिन पिछले बार क्या हुआ था कि इसी तरह से बातें हुई थी कि मतलब कॉलेज के वेबसाइट से होगा, होना भी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन बाद में फिर से रांची यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच कुछ कुछ बातें हुई। फिर क्या हुआ कि जो चांसलर पोर्टल से जनरली जो फॉर्म अप्लाई होता है, फिर चांसलर पोर्टल से ही सारे स्टूडेंट्स को फॉर्म अप्लाई करना पड़ा। तो इसलिए ज़्यादा आपको यहाँ पे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर के यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो गया है तो एकदम फॉर्म अप्लाई कर लें, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, टाइम लो, फिर फॉर्म अप्लाई करो, ताकि अगर बाद में कुछ गाइडलाइंस या फिर कुछ भी चेंज हो तो वो आपको समझ में आए और उसके हिसाब से आप कर पाओ। अगर जल्दी भर लोगे तो फिर दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट डेट नहीं आया है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स का ऑप्शन है इस पे, ठीक है। यहाँ पे कब से स्टार्ट हुआ है वो बस दिया गया है, और जो भी यहाँ पे लास्ट डेट होगा उसके बारे में कहा गया है कि नोटिफाइड लेटर, मतलब कि बाद में आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि लास्ट डेट कब होने वाला है। और लास्ट डेट जनरली क्या होता है कि जब सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, मीन्स कि सारे बोर्ड्स के रिजल्ट आ जाते हैं 12th के, उसके बाद आपको यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो देखने को मिलता है। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जब यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन आएगी उससे रिलेटेड मैं और भी इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमारे साथ जुड़े रहो, ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोज़ के साथ।